दोस्तों, आज की जिंदगी में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी रोग से लगभग ग्रसित हो ही जाता है कहीं ना कहीं। अगर आपको कहूं कि रोग को परिभाषित किया जाए तो बड़ा मुश्किल सा कार्य होगा, लेकिन फिर भी अगर सिंपल से शब्दों में कहूं तो शरीर के पूर्ण रूप से कार्य करने में किसी भी प्रकार की कमी का होना एक तरीके से रोग कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एफई की पाठशाला में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा प्रोटोजोआ द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग। इट मीन्स प्रोटोजोआ के माध्यम से जो रोग मनुष्य में होते हैं उन रोगों को मैं आज आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। तो बस मैं आपको दो बातें बताता हूं कि रोग वैसे दो टाइप में बांटे गए हैं। यहाँ पर दो टाइप में रोगों को बांटा जाता है, एक होते हैं जन्मजात और एक होते हैं उपार्जित, यानी कि जो एक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जन्मजात वाले रोगों की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा उपार्जित, जो कि एक्वायर्ड होते हैं, जो बाद में होते हैं। तो प्रोटोजोआ द्वारा मनुष्य में जो होने वाले रोग हैं वो मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से उनके परजीवी का नाम भी आपको याद कराऊंगा। तो बहुत बढ़िया क्लास रहने वाली है दोस्तों। बहुत कम टाइम लूंगा मैं आपका और आपको सबसे कम टाइम में ज्यादा देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले रोग की बात करते हैं। एक है कालाजार। कालाजार, जार से आप इसको ज्वर मान के चलिए, काला ज्वर यानी कि एक तरीके से काला बुखार मान लीजिए। और ये आपका जो प्रभावित अंग है वो प्लीहा और अस्थि मज्जा में होता है। और इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार और प्लीहा और यकृत में सूजन। यकृत तो सबको मालूम है, जिसको बोलते हैं आप एक तरीके से लीवर, या फिर कुछ लोग गांव के जो होते हैं उसको बोलते हैं जिगर। जिगर में तेरे दम है क्या बोलते हैं ना कई बार। तो सिंपल सी बात है, यकृत यानी कि आपका एक तरीके से लीवर। प्लीहा मैं आपको हल्का सा बताता हूँ, कुछ लोगों को ये नया लगता है प्लीहा। तो प्लीहा क्या है? बेसिकली ये अगर सिंपल से शब्दों में बताऊं तो उसको तिल्ली भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्प्लीन। याद रखना है दोस्तों, मैं आपको ये वर्ड लिख देता हूँ। स्प्लीन इंग्लिश में कई बार पूछा जाता है प्लीहा के लिए, और इसको तिल्ली भी कहा जाता है। दोनों वर्ड आपको याद होने चाहिए। और ये वैसे तो ये रीढ़धारी जानवर तो नहीं कहूंगा, प्राणी एक तरीके से रहेगा। सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है और ये मनुष्य के पेट में होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक फोटो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, ये पेट में पाया जाता है मनुष्यों के, जिसे हम प्लीहा या फिर तिल्ली और इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। और इसका काम क्या है? बेसिकली ये पुरानी जो आरबीसी हो जाती हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम कहते हैं, और इनको ये नष्ट करता है। और रक्त का भंडार होता है इसके अंदर, आपका प्लीहा के अंदर। और अब आपको जो मेन चीज जो आपको याद करनी है वो ये आपकी लीशमैनिया डोनावानी। ये परजीवी का नाम है जिसके माध्यम से होता है ये। तो आपको ट्रिक के दिमाग में लगानी है भैया, जब किसी को बहुत तेज बुखार आता है ना, तेज बुखार, कौन सा? काला ज्वर वाला। तो मेनिया एक होता है। मेनिया अगर आपने वर्ड पढ़ा हो इंग्लिश में, मेनिया बेसिकली दिखाता है लत को, जब किसी चीज के आदी हो जाते हैं। तो भैया जब किसी को काला बुखार है, ठीक है, तो भैया वो लेटा रहेगा, लेटा रहेगा बिस्तर के ऊपर। उसको बिस्तर चाहिए और कुछ नहीं, पट्टी वट्टी करते रहो उसकी। भैया बहुत तगड़ा बुखार है उसको, तो क्या होगा? उसके सारे जो भी मनिया, जो भी उसकी लत है, मान लो उससे सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, या उसको ड्रिंक करने की आदत है, उसे मसालेदार कुछ स्पाइसी आइटम खाने की आदत है, या फिर उसे कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, कोई भी लत है उसको, तो उसको उस लत को छोड़ना होगा ताकि वो आराम से ठीक हो सके। तो आपको जानना या कि लीस महीने से उसको मैनिया लेस करने होते हैं, या तो खत्म करेगा वो लेस कर देगा। तो मैनिया वर्ड से आपको याद आएगा परजीवी का नाम। जब भी किसी को काला ज्वर आता है, काला जार यानी कि बहुत तेज बुखार वाला, तो भैया उसको सारे महीने छोड़ने होते हैं। तो लेस महीने से लीशमैनिया, ठीक है, याद रखना आपको। या फिर आप ये भी सोचते हैं कि एक मनिया नाम की लड़की है जो डोना बेचने का काम करती है, उसको बहुत तेज बुखार आ गया है, काला ज्वर वाला। चलते हैं अगली ओर। अगला है आपका मलेरिया। मलेरिया, लाल रक्त कणिकाएं, ये भी प्लीहा की बात मैं कर चुका हूं। और ये उसके अंग हैं जो प्रभावित होते हैं, ये जो लाल रक्त कणिकाएं और प्लीहा यकृत। और इसमें क्या है, ठंड भी ध्यान रखना। आपको काला ज्वर में सिर्फ आपको तेज बुखार आता है, लेकिन मलेरिया में आपको ठंड के साथ तेज बुखार आता है। सिर दर्द, कमर दर्द जैसे इसके लक्षण होते हैं। और आपको पता है ब्लड में हमारे एक प्लाज्मा पाया जाता है, ये तो आपको सबको पता होगी बात। प्लाज्मा काफी अच्छी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इससे आप याद कर पाएंगे प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है जिसके माध्यम से मलेरिया रोग होता है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है इसके साथ साथ कि जो वाहक जीव है इसका, अगर मैं वाहक जीव की बात करूं जिसके माध्यम से होता है, तो वो आपका मादा एनाफीज है, यानी कि एक तरीके से फीमेल मॉस्किटो होता है आपका, मेल नहीं होता है। कमाल की बात ये आपको ध्यान रखना है कि वो मादा एनाफीज है। मादा, ये वर्ड आपको याद रखना है, कहीं आप गलती से ना भूल जाएं, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं अगले। तो मलेरिया आपको याद रहेगा इस तरीके से, लाल रक्त कणिकाएं क्या प्रभावित अंग होती हैं इसकी, और प्लाज्मोडियम परजीवी है इसका, और मादा एनाफीज, ये भी वर्ड आपको ध्यान रखना है। अगला है पेचिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी आंत के नाम से भी इसको आता है ये, जो प्रभावित। बड़ी आंत बेसिकली है क्या, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, दो आंतें होती हैं, एक तो बड़ी आंत जो इस तरीके से आ रही है आपके साथ साथ, ठीक है, जिसके बेसिकली जो हमारा खाने, जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये उनमें बेसिकली उसके लिए जानी जाती है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ये अंदर जो होती है वो छोटी आंत होती है, बाहर बड़ी आंत होती है। तो बड़ी आंत जिसको कोलोन कहते हैं, ये इसको लाल आंत भी कहा जाता है। तो और इंग्लिश में पेचिस को कहा जाता है एमीबियासिस, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पेपर में पेचिस वर्ड डालता है तो कई बार एमीबियासिस भी डाल देता है, तो दोनों वर्ड एक ही हैं। और दस्त के साथ खून आती है इसके अंदर, दस्त मतलब जब दस्त आता है, दस्त के साथ साथ खून भी आता है, तो ये अलग हो गया, एक दस्त एक अलग वर्ड है। बट पेचिस जब होगा तो उसमें खून खाना कंपल्सरी है, तब वो वर्ड पूरा पेचिस कंप्लीट होता है। अब आपको याद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो चीज आपको याद करनी है वो ये है हिस्टोलिटिका। तो आपको ध्यान रखना है भैया, हमारे परिवार में कभी दस्त तो हुई है लोगों को, लेकिन पेचिस वाली दस्त नहीं हुई जिसमें गंदे मतलब एक तरीके से खून भी आता दस्त के साथ। भैया हमारे परिवार की तो हिस्ट्री है, हमारे परिवार की तो हिस्ट्री है भैया, कभी भी ऐसी बीमारी किसी को भी नहीं हुई। तो हिस्ट्री से आपको याद रखना है हिस्टोलिटिका, 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 हिस्टोलिटिका याद रखना है आपको कि हमारे परिवार की तो भैया हिस्ट्री, कभी भी पेचिस जैसा रोग किसी को नहीं हुआ। तो चलते अगले, सोने की बीमारी यानी कि निद्रा वाली बीमारी। बेसिकली ये ध्यान रखना आपको, जिन लोगों को होती है, सुबह उठते हैं वो, ठीक है, सुबह उठते हैं और घड़ी देखते हैं और उनका मस्तिष्क बोलता है अरे यार थोड़ा सा और सो लेते हैं, सोते 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 उनको सोने की बीमारी होती है। जब तक वो ज़्यादा ना सो लें तब तक उनको मतलब सोते ही रहना है। उनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा आलसी, आपको याद करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो उनका मस्तिष्क एक तरीके से प्रभावित होता है, अंग ऐसा प्रभावित हो जाता है कि मतलब वो सोते ही रहना ही चाहते हैं, ठीक है जी। रोगी को लंबी नींद आती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ये इसके लक्षण है। और ट्रिपनोसोमा आपको वर्ड याद करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के लिए। तो इसको कैसे याद करेंगे इस परजीवी को आप, भैया सोने की बीमारी है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी आपका कितना खास दोस्त हो, आप उसी को लेके जाएंगे ट्रिप पर जो सोए ना। मान लीजिए किसी ट्रिप पे आप घूमने के लिए जा रहे हैं, ट्रिप नो सो, यानी कि ट्रिप पर आप जा रहे हैं, ट्रिप नो सो, सोना नहीं है भैया ट्रिप पे, ट्रिप नो सो, नींद नहीं मारनी आपको, स्लीप वाला सोना है, ध्यान रखना भैया। तो ट्रिप नो सो, ट्रिप नो सो, ट्रिप पे सोना नहीं भैया, ट्रिप नो सो। सोने की बीमारी को आप कैसे याद करेंगे, ट्रिप नो सो। अगले पे चलते हैं, पायरिया, और बहुत ही अलग बीमारी थोड़ी सी है भैया। पायरिया क्या है, दांतों की जड़ें तथा मसूड़े से प्रभावित जो अंग है वो है आपकी दांतों की जड़ें और मसूड़े, इनमें खून आ जाता है, ध्यान रखना आपको। ये जो दिख रहा है ना आपको, या फिर मवाद टाइप का कुछ ऐसा हो जाता है। तो मसूड़े में जो लक्षण है इसके, मसूड़े में सूजन, रुधिर बोलते हैं खून को, स्राव बहता रहता है, या फिर मवाद का निकलना। अब आपको ध्यान कैसे रखना है इसमें, वर्ड आपको जो याद करना है परजीवी वाला वो है एंटमीबा जिंजीवैलिस। तो जिंजीवैलिस से आपको ये याद रखना है वैली वर्ड, वैली वर्ड यानी कि जो वैली होते हैं, बोलते हैं तो भैया ये तो वैली है, वैसे वो वैली वैसा देते हैं, बट एक आजकल बहुत ही कॉमन हो रहा है वैली वर्ड। अरे यार तो वैली रहता है हमेशा, वैली है, खाली है, खाली है। जो लोग खाली होते हैं ना, अगर उनको तिल्ली मिल जाए माचिस की, क्या करते हैं वो, या तो डालेंगे कान के अंदर, है ना, या तो डालेंगे कान के अंदर, या फिर मसूड़ों में से वो क्या करेंगे, जो खाया है उन्होंने खाना वो निकालने का प्रयास करते हैं, छोटा मोटा कचरा फंसाते दांतों अंदर निकालते हैं, तो दांत निकालते निकालते ब्लड निकल जाता है कई बार। तो इस तरीके से आपको जानना है, वैली वाले लोग क्या करते हैं, वो मसूड़े से खून निकाल लेते हैं। वैली जो लोग बैठे होते हैं, खाली जो बैठे होते हैं, वो मसूड़े से खून निकाल लेते हैं, आपको ये याद रखना है भाई। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। एक बार मैं जल्दी से रिविजन कराता हूँ आपको फटाफट में। भाई जो काला ज्वर था,
काला ज्वर जिसको बहुत तेज बुखार आएगा, उसकी मैनिया लतें बहुत कम हो जाएंगी या खत्म ही हो जाएंगी उस टाइम के लिए। और मलेरिया में क्या होता है, आपका बुखार तो आता है तेज वाला, लेकिन वो ठंड के साथ आता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड है वो आपका प्लाज्मा से बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो प्लाज्मोडियम, मलेरिया, और ये भी आपको ध्यान रखना मादा एनाफिलीज जो कि परजीवी है। और पेचिस आपने याद कर लिए, पेचिस यानी कि हिस्ट्री है, हमारे परिवार में कभी किसी को पेचिस नहीं हुई है। और सोने की बीमारी, मस्तिष्क प्रभावित होता है इससे। और ट्रिप पे हम उसी को लेके जाएंगे भैया जो ना सोए। ये ट्रिप्सोमनिया नाम का एक तरीके से परजीवी दिखाने का प्रयास किया गया है। बहुत सूक्ष्म होते हैं ये। पायरिया मैं आपको बता चुका हूँ, मसूड़ में खून निकलना या फिर एक तरीके से मौत का निकलना। जो लोग वैली होते हैं वही एक तरीके से छोटी मोटी लकड़ी से या माचिस की तिल्ली से अपने मसूड़ों में उंगली डालते हैं, या फिर वो मतलब लकड़ी से वो जो भी ये करते हैं जिससे खून निकल जाता है। जो वैल्यू होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो इस तरीके से वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं ऐसे और वीडियो बना सकूं। अगर आपके अच्छे कमेंट आते हैं, इट मीन्स इफ़ यू आर लाइकिंग माई दिस वीडियो, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मैं विषाणुओं को, जीवाणुओं को भी कवर करने का प्रयास करूंगा। ये दोस्तों हमेशा 1 नंबर का, तो मोस्टली पेपर में टपकने के चांस काफ़ी होते हैं इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको वीडियो सच में अच्छा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।